हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 चारों क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन था टोटल बता दिए हैं और इससे पहले का जो भी चैप्टर भी था, 3.1 से पहले का जो भी चैप्टर था, टोटल बता दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, सूरज स्टडी सेंटर का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टोटल वीडियो डाल दिए, आप जाके देख लीजिए, ठीक है? तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को पहले, ठीक है? देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में प्रत्येक संख्या को दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें। क्वेश्चन का कहना है, ये कह रहा है कि जो भी संख्या लिखा हुआ है, इसको दो विषम विषम भी रहना चाहिए संख्या और अभाज्य भी रहना चाहिए। दो संख्या को लिखे जिसको कि जोड़ने के बाद जो भी संख्या दिया हुआ है, जिसका लिखे उसको जोड़ने के बाद वो संख्या उतना आ जाए। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, देखिए पहला दिया हुआ है कितना, तो 32। 32 दिया हुआ है तो देखिए 32 को हम जोड़ते हैं, 32 देखिए हम बनाते हैं, ठीक है? देखिए एक 13 को देखिए जोड़ते हैं, 13 जोड़ 19। अब देखिए इसको जोड़िए कितना आता है, देखिए 9 3 12, 12 का 2 बाकी 1, 1 1 2 1 3। देखिए आगे दूसरा को देखिए हम देखते हैं, दूसरा दिया हुआ कितना 40। 40 को देखिए हम करते हैं, 40 हो जाएगा कितना एक 17 हो जाएगा और एक हो जाएगा 23, ठीक है? इसका देखिए ये हो गया। तीसरा कितना दिया हुआ है, तो 56 दिया हुआ है, तो 56 का देखिए 56 का हो जाएगा कितना, एक हो जाएगा 43, है ना? एक 43 हो जाएगा और एक होगा कितना 13। एक 43 हो जाएगा और एक हो जाएगा 13। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा दिया हुआ कितना 80। इसका हो जाएगा देखिए एक 33 हो जाएगा, एक नहीं 37 हो जाएगा, ठीक है? एक 37 हो जाएगा और एक हो जाएगा 43, ठीक है? इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है? सबको यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है, ये हो गया। और उसके बाद देखिए पांचवा कितना है, पांचवा नंबर 100 है। 100 का देखिए लिखिए 47 हो जाएगा अब प्लस 53, ये देखिए। चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन। तो ये 18वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 से छोटी सभी अभाज्य और संख्य संख्याएं अलग-अलग लिखिए। ठीक है, 16 से नीचे जो भी है अभाज्य संख्या है और संख्य संख्या सबको लिखिए, लेकिन अलग-अलग लिखिए। अभाज्य संख्या अलग लिखिए और संख्य संख्या अलग लिखिए। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए लिखते हैं। पहले हम लिख देते हैं, देखिए अभाज्य संख्या, है ना? अभाज्य संख्या, इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए। अब देखिए उसके बाद एक है संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या लिख दीजिए, संयुक्त संख्या। देखिए हम लिख दिए, अब हम लिखते हैं। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5, 7, 11 और 13, ये होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पहले कहता किसको, कि जो संख्या स्वयं एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या से न विभाजित हो, वो अभाज्य संख्या होता है। एक संयुक्त संख्या हो गया। संयुक्त संख्या देखिए हम लिखते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 6, 8, 9, 10, 12, 14 और एक 15, ये होता है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या होता है कि कम से कम 2 और 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हो। 2 या 2 से अधिक संख्या जो उसका गुणनखंड हो, वो होता है संयुक्त संख्या, ठीक है? तो आइए हम आते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि क्या 1729 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या से नहीं करता, वो होता है अभाज्य संख्या। देखिए इसको हम चेक करते हैं, 1729, 1729 देखिए कटता है, एक से तो कटवे करता है, स्वयं से देखिए कटवे करता है, और देखिए ये कटेगा एक और संख्या से, अब ये और संख्या से कटेगा। देखिए 2 से, 3 से, 4, 5, देखिए कट जाएगा 7 से। देखिए यहाँ पे देखिए 7 से कट जाएगा, 1729। देखिए 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया, बच गया 3, 3 पर 2 32, यहाँ 9 है, 7 चौके 28, यहाँ पे बच गया कितना 4 और 4 पर 9 49, 7 7 49, कट गया पूरा पूरी। यहाँ 7 से भी कटे, मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे नहीं लिख के अपना आंसर लिख दीजिए, ठीक है? चलिए आते हैं
20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है 20वां नंबर क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जो सत्य हो उसके आगे सत्य का चिन्ह लगाइए और जो गलत हो उसके आगे गलत का चिन्ह लगाइए, ये बोल रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्या बोला कि वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या एक है। हाँ, वो संख्या एक है। ये देखिए सत्य है। उसके बाद दूसरा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या 2 है। हाँ, ये है। सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद तीसरा देखिए कि सबसे छोटी संख्या 6 है, नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या जो वो है 4। इसका मतलब क्या होगा कि ये गलत है। चौथा देखिए कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, नहीं होता है। इसे देखिए, अभाज्य संख्या 2 है, 5 है, 2 और 3 देखिए 5 हो गया। उसके बाद 2 प्लस फिर 5 भी अभाज्य संख्या, तो 2 5 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ होता है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ क्या बोला है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी देखिए हो गया गलत। 5वां नंबर देखिए कि 2 को छोड़कर किन्हीं भी दो अभाज्य क्या बोला है कि 2 को छोड़कर किन्हीं भी दो अभाज्य संख्या का योगफल सम होता है। 2 को छोड़कर किन्हीं भी दो अभाज्य संख्या का योग सम, हाँ, ये बात सही है। ये जो है ये सही है। देखिए, छठा नंबर की सभी सम संख्या संयुक्त संख्या है, नहीं, ये गलत है। सभी सम संख्या संयुक्त संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए 2 जो है ये सम संख्या, लेकिन संयुक्त संख्या है नहीं है, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या से नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अभाज्य संख्या है, सम संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए छठा देखिए कि 3 विषम संख्याओं का योग विषम संख्या होती है। हाँ, ये बात सही है कि 3 विषम संख्याओं का योग जो है वो विषम संख्या होती है। उसके बाद कि दो सम संख्याओं का योगफल सदैव सम होती है। हाँ, होती है। देखिए, इससे 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या, ये 6 हो गया। 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या, ये 10 हो गया, ये भी सम संख्या है। 2 और 8 ये भी सम संख्या है। 8 और 16 ये भी सम संख्या, यानी कि दो सम संख्याओं का योगफल जो वो सदैव सम संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या सही है। चलिए, इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ-साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।